सबको सादर नमस्ते जी। हम सबका सौभाग्य है कि हमें ऐतरेय उपनिषद का स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हुआ है। परम पिता परमात्मा की दिव्य रचना वेदवाणी संसार के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। यह सर्वमान्य है, सर्वस्वीकार्य है। सब लोग आज यह स्वीकार करते हैं कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। कितने प्राचीन हैं? परमपिता परमात्मा ने यह दिव्य सृष्टि बनाकर जिस दिन हमें प्रदान की, उसी दिन इस सृष्टि के साथ दिव्य वाणी भी हमें प्रदान की, वेदवाणी भी हमें प्रदान की। संसार में भी हम देखते हैं कि कोई उत्पादक किसी वस्तु को बनाता है जिसमें थोड़ी तकनीकी का प्रयोग किया गया है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रचना है, जिसको चलाना इतना आसान या सहज नहीं है। ठीक तरह से चलाने के लिए सूचना की जिसमें आवश्यकता है, सामान्य बुद्धि से अपने आप उसको कैसे चलाएं ये जानना कठिन होता है। ऐसे उत्पाद को, ऐसे वस्तु को बेचते समय साथ में एक छोटी पुस्तिका देता है और उस पुस्तिका में इस वस्तु के साथ कैसा व्यवहार करना है, इस वस्तु को कैसे चलाना है, किस तरह से इस वस्तु को चलाएं जिससे कि लंबे समय तक ये वस्तु ठीक रहे और हम उसका पूरा लाभ उठा सकें। इससे संबंधित सारी सूचनाएं उस पुस्तिका में रहती हैं। कोई भी उत्पादक या विक्रेता ऐसा नहीं होता कि उत्पादक ने कोई वस्तु बनाई और विक्रेता ने उस उत्पादक से वस्तु खरीदी, उस विक्रेता के पास से कोई ग्राहक वस्तु ले जाए और फिर चला कर देखें, अपने आप कोशिश करे चलाने की, और जब न चले अथवा तो चलाने में अपने आप को असमर्थ पाएं, समझ में ना आए कि कैसे चलाऊं, तब पुनः वो वापस विक्रेता के पास आए और विक्रेता उत्पादक से पूछें कि भाई ये वस्तु कैसे चलानी है, और तब उत्पादक उसके साथ एक छोटी पुस्तिका दे और फिर ग्राहक उस पुस्तिका को पढ़ें और उसको पढ़ करके फिर वस्तु को चलाएं। ऐसा लोक में कभी नहीं होता। हमेशा वस्तु के साथ ही वो गाइडेंस बुक या मैनुअल बुक साथ में ही मिल जाती है, बाद में नहीं मिलती। यदि कोई उत्पादक या विक्रेता ऐसा व्यवहार करता है, अर्थात वस्तु तो बेच दी, ग्राहक को पहुंचा दी, और बाद में जब ग्राहक पूछे कि भाई ये तो मेरे से नहीं चली या तो मैं चला नहीं पाया, कैसे चलाऊं पूछने आए, तब उसको वो पुस्तिका दे, यदि ऐसा कोई व्यवहार करता है तो यह हास्यास्पद है। ऐसे उत्पादक को या विक्रेता को कोई बुद्धिमान नहीं कहता है। तो एक सामान्य मनुष्य जो अल्पज्ञ है, वह भी इतना ज्ञान रखता है कि वस्तु के साथ ही वस्तु को कैसे चलाना है, प्रयोग करना है, वस्तु के साथ व्यवहार कैसे करें, किस तरह से इस वस्तु का प्रयोग करें जिससे कि लंबे समय तक ये वस्तु हमें सुख दें, उसका हम अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें। उसकी सूचना, उसका ज्ञान साथ में ही दे देता है, बाद में नहीं देता। जब अल्पज्ञ की स्थिति है तो सर्वज्ञ की क्या ऐसी स्थिति हो सकती है कि सृष्टि तो बना दें और बाद में जाकर के कभी इस सृष्टि में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, इस सृष्टि में रहते हुए अधिकतम हम लाभ कैसे कर सकें, अपनी उन्नति कैसे कर सकें, क्या इसके नीति नियम है, कायदा कानून है, इसका उपदेश बाद में करें? ऐसा संभव नहीं। ईश्वर सर्वज्ञ है, उसकी हर रचना, हर कर्म पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं, कभी उसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं रहती।
हर बार सृष्टि बनाता है, साथ में इस सृष्टि में हमें कैसे रहना है, सृष्टि में रहते हुए पदार्थों का प्रयोग हमें कैसे करना है, क्या इस सृष्टि में रहने के नीति नियम हैं, कायदा कानून है, किस तरह से हम इस संसार में रहते हुए इहलोक और परलोक में सुखी हो जाएं और परलोक से भी पार पहुंच जाएं। इन सभी वस्तु या इन सभी बातों का ज्ञान आरंभ में ही सृष्टि के साथ ही हमें दे देता है। ईश्वर की इस दिव्य वाणी, वेद वाणी का सर्वप्रथम व्याख्यान, ऋषिकृत व्याख्यान, जो साक्षात ऋषियों ने किया है, ब्राह्मण ग्रंथों के नाम से प्रसिद्ध है। आज थोड़ा हम परिचय प्राप्त करते हैं संक्षिप्त, बहुत संक्षेप में, कि ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद जो दुर्लभ पुस्तकें हैं, प्रायः सुनने में हमको नहीं मिलती, देखना तो दूर की बात है। किन के नाम हैं, इसका परिचय क्या है? उपनिषद से तो हम थोड़े बहुत जुड़े हुए रहते हैं, पर ये ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक और उपनिषद का आपस में संबंध क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ वेद विद्या का सर्वप्रथम ऋषिकृत व्याख्यान। वेद तो ईश्वरकृत हैं, किसी ऋषि या मुनि का बनाया हुआ मनुष्यकृत ग्रंथ नहीं है। पर उन वेदों के व्याख्यान जो ऋषिकृत हैं, मनुष्यकृत हैं, उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ बड़ा विस्तृत ग्रंथ है। इसी के ही 3 विभाग माने जाते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। जिन ब्राह्मण ग्रंथों में ये तीनों ही विद्यमान हैं, वहाँ पर आरण्यक और उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों के ही परिशिष्ट या संबंधित ग्रंथ माने जाते हैं। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि ब्राह्मण ग्रंथ के साथ केवल आरण्यक होता है, उपनिषद नहीं होता, और कभी कभी आरण्यक और उपनिषद ही होते हैं, ब्राह्मण नहीं होते हैं, और कहीं उपनिषद स्वतंत्र भी मिलती हैं। तो आखिर ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इनमें किन का प्रतिपादन किया गया है? तो सामान्य जो मान्यता है उसके अनुसार ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर कर्मकांड का प्रतिपादन है। कर्मकांड अर्थात कर्म समूह। सामान्य कर्म जैसे कि भूख लगे तो भोजन करना चाहिए, रोटी कैसे बनाएं, खेती बाड़ी कैसे करें, सब्जी फल फूल कैसे उगाएं, ये सब सामान्य ज्ञान है। थोड़े सा विचार करके, थोड़े से अनुभव से भी हम इसको सीख सकते हैं। और इन कर्मों का फल दृश्य है। एक ढंग से हम इन कर्मों को करते हैं, यदि फल विपरीत मिलता है फिर हम ढंग को परिवर्तित कर देते हैं, दूसरे ढंग से करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करके हम स्वतः ही इन कर्मों को ठीक करने में समर्थ हैं। ऐसे सामान्य कर्मों के समुदाय को कर्मकांड नहीं कहते। कर्मकांड के अंदर उन कर्मों को लिया जाता है जिनके फल दृश्य नहीं हैं। जिनके फल दृश्य हैं उसमें तो हमारा विश्वास हो जाता है, क्योंकि परिणाम दिखता है, इसलिए कर्म करें कि नहीं करें उसका निर्णय हम कर लेते हैं। ऐसे कर्म जिनका फल दृश्य नहीं है, विशेषकर यज्ञ याग आदि, सोम याग आदि लोक में प्रसिद्ध हैं। इन कर्मों के द्वारा सृष्टि में उन दिव्य पदार्थों का हम आह्वान करते हैं जिनका हमारे जीवन में विशेष लाभ होता है, विशेष प्रयोजन होता है, पर हम उसको देख नहीं पाते हैं, सामान्य रूप से हम उसको जान नहीं पाते हैं। ऐसे दिव्य पदार्थों के साथ हम व्यवहार कैसे करें, उनका वर्णन करने वाले जो ग्रंथ हैं उसको ब्राह्मण कहते हैं। इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित जो कर्मकांड है उसकी आध्यात्मिक व्याख्या मीमांसा
और प्राण विद्या की मीमांसा जिन ग्रंथों में की गई है उनको आरण्यक कहते हैं। आरण्यक का अर्थ होता है अरण्य में होने वाले। अरण्य अर्थात वन। वन में रहते हुए वानप्रस्थी लोग आध्यात्मिक चिंतन इस सृष्टि के दिव्य पदार्थों को आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे देखें और किस तरह से अपने अध्यात्म जीवन को ऊपर उठाएं, उसका वर्णन आरण्य ग्रंथ में मिलता है। और साक्षात ब्रह्म का उपदेश, ब्रह्म का प्रतिपादन, ब्रह्म का बोध कराने वाले जो शास्त्र हैं उनको उपनिषद कहते हैं। जहाँ पर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद एक ही नाम से प्रसिद्ध हैं, वहाँ पर ये सब ब्राह्मण ग्रंथ के ही भाग माने जाते हैं। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक और ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय ब्राह्मण का ही कर्मकांड परक जो व्याख्या है वो ऐतरेय ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध है। इसी कर्मकांड की आध्यात्मिक मीमांसा या प्राण विद्या संबंधित चिंतन मनन ऐतरेय आरण्यक के अंतर्गत आता है। और ब्रह्म विद्या का बोध, ब्रह्म का उपदेश जिस भाग में किया गया है वो ऐतरेय उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे ही छांदोग्य ब्राह्मण, छांदोग्य आरण्यक और छांदोग्य उपनिषद भी मिलते हैं। तैत्तरीय ब्राह्मण, तैत्तरीय आरण्यक और तैत्तरीय उपनिषद भी मिलते हैं। ये सब ब्राह्मण ग्रंथों के ही भाग हैं, स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, पर स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में लोक में प्रसिद्ध हैं। जैसे गीता है, महाभारत का अंश होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में लोक में प्रसिद्ध है। वास्तव में वो स्वतंत्र नहीं है, पर कुछ आरण्यक और उपनिषद ऐसे भी हैं जो ब्राह्मण ग्रंथ के हिस्से नहीं है, स्वतंत्र रूप से प्रसिद्ध हैं। जैसे बृहदारण्यक, शब्द में ही आरण्यक शब्द पड़ा हुआ है, और बृहदारण्यक और बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक नाम से कोई ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उपनिषद नहीं है पर ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक मिलते हैं एक ही नाम से। जैसे तवलकार ब्राह्मण और तवलकार आरण्यक। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उपनिषदें स्वतंत्र रूप से न तो उसके संबंधित कोई ब्राह्मण है न कोई आरण्यक है, केवल उपनिषद ही लोक में प्रसिद्ध हैं। जैसे प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ईशावास्य उपनिषद आदि। तो इस तरह से ये उपनिषदें कहीं तो ब्राह्मण ग्रंथ का अंश है, भाग हैं, और कहीं ये स्वतंत्र भी मिलती हैं। आजकल ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक का पठन पाठन तो इतना प्रसिद्ध या प्रचलित नहीं है, पर उपनिषद का स्वाध्याय आज भी लोक में श्रद्धापूर्वक किया जाता है। हम जिस उपनिषद का स्वाध्याय करने जा रहे हैं वह उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत को वैज्ञानिक भाषा कहते हैं, क्योंकि संस्कृत के शब्द में ये सामर्थ्य है कि यदि हम संस्कृत को जानते हैं तो संस्कृत के शब्द स्वयं अपना अर्थबोध कराने में समर्थ होते हैं। हमको अलग से कोई शब्दकोश या डिक्शनरी देखने की अपेक्षा नहीं रहती है। तो ऐतरेय शब्द भी संस्कृत शब्द है, तो यह भी अपना अर्थबोध करा रहा है। ऐतरेय शब्द कह रहा है कि मेरा अर्थ है इतरायाः अपत्यम ऐतरेयः। अपत्यम कहते हैं बेटा अथवा बेटी। संस्कृत में अपत्य शब्द से कहे जाते हैं, पुत्र और पुत्री भी बोलते हैं, पर अपत्य शब्द से दोनों ही कहे जाते हैं। अपत्य कहने पर वो स्त्री बच्चा भी हो सकता है, पुमान बच्चा भी हो सकता है। तो इतरा का बेटा ऐतरेयः, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है अतः पुमान का ही वाचक होगा,
पुत्र का वाचक होगा, तो इतरा के बेटे को ऐतरेय कहते हैं। ये तो इसका उपनाम हो गया। ऐतरेय का निज नाम जो है वो है महिदास। ऐतरेय महिदास नाम के ऋषि हो गए, जिन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ लिखा। ऐतरेय आरण्यक और ऐतरेय उपनिषद भी उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऐतरेय महिदास जो ऋषि हुए, उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ से लेकर के उपनिषद पर्यंत अपने चिंतन का विस्तार किया। हमने देखा था कि ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड प्रधान है और उपनिषद ज्ञान प्रधान मानी जाती है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का बोध कराती है, जो अंतिम ज्ञान है, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद और कोई ज्ञान प्राप्त करने योग्य नहीं रह जाता, इसलिए उसको ज्ञान प्रधान माना जाता है। बीच में आरण्यक आए थे, इन दोनों को जोड़ने वाले। इस लोक से हमको लोक से परे कैसे जाना है, इसका रास्ता क्या है, कर्म को किस तरह से करें जिससे कि हम संसार से अध्यात्म की ओर झुक जाएं, ये आरण्यक ग्रंथ का विषय था। तो महिदास, ऋषि महिदास इस संसार में कैसे रहना है, उन अलौकिक दिव्य पदार्थ जिनका हमारे जीवन में हर क्षण उपकार है, हर क्षण हम उनका सहयोग लेते हैं, बिना देवताओं के हमारा जीवन नहीं व्यतीत हो सकता, उन पदार्थों को भी जानते थे। उन पदार्थों का विस्तार से उन्होंने वर्णन किया और फिर अध्यात्म की ओर कैसे मुड़ना है उसका भी रास्ता बताया। और अध्यात्म की गहराई, जो अंतिम बिंदु है, वो ब्रह्म तत्व, उस तक कैसे पहुंचना है, उस ऊंचाई को कैसे छूना है, उसका भी उपदेश किया। अर्थात अंतिम छोर तक पहुँचे हुए यह ऋषि महिदास अपने नाम से प्रसिद्ध नहीं हुए। इसने होनहार ऋषि थे, जो लोक परलोक और लोक से भी परे सब तरह के विज्ञान को जानते थे, उसके बावजूद भी वो महिदास के नाम से प्रसिद्ध नहीं हुए, वो ऐतरेय के नाम से प्रसिद्ध हुए। और हमने देखा था ऐतरेय का अर्थ क्या था, इतरा नाम की स्त्री का बेटा। अब ये कितना सुखद आश्चर्य है कि महिदास जैसे होनहार ऋषि की पहचान अपने माँ के नाम से है। ऐतरेय आरण्यक, ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय ब्राह्मण। कहीं ऐसा नहीं कहा कि महिदास ने ये ब्राह्मण लिखा है या महिदास का ये आरण्यक है। ऐतरेय शब्द का व्यवहार है और ऐतरेय में इतरा शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है कि वो महिला, वो स्त्री जो महिदास की माताजी थी, वो कितनी होनहार रही होगी कि महिदास जैसे धुरंधर विद्वान ऋषि की पहचान माँ के नाम से हुई। हम लोक में देखते हैं सामान्य रूप से बच्चे की पहचान पिता के नाम से होती है। कोई पूछे ये कौन है, तो पिता का ही नाम लिया जाता है, फलां का बेटा है, माँ का नाम प्राय नहीं लिया जाता। हाँ, माँ प्रसिद्ध होते हुए तो माँ के नाम से प्रसिद्धि मिलती है, अन्यथा यदि माँ सामान्य है तो फिर पिता के नाम से ही जाना जाता है। पिता चाहे योग्यता हो चाहे नहीं हो, पर लोक में प्रचलन ऐसा है कि पहचान हमको पिता से ही मिलती है। पर ऐतरेय ऋषि की पहचान उसकी माँ से हुई है। इस होनहार ऋषि की माँ जो अपने बेटे को पहचान देती हैं, वो माँ कितनी महान होगी। एक स्त्री कितनी उन्नति कर सकती है, कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकती है, इसका यह उज्जवल उदाहरण है। हर स्त्री के लिए प्रेरणा का स्तंभ है।
कितने होनहार पुत्र की माँ इतरा कितनी महान होगी, कितनी दिव्य आत्मा होगी। तो अध्यात्म की ऊंचाई को स्त्रियां भी छू सकती हैं और दिव्य आत्मा को जन्म देने में समर्थ हैं। उसका ये जीता जाता उदाहरण है कि इतने वर्षों के बाद भी इतरा आज भी जिंदा है, अपने बेटे के नाम के साथ, अपने बेटे को परिचय देती हुई, पहचान देती हुई। युगों युगों के बाद भी उसकी कीर्ति गाथा ज्यों की त्यों जी रही है, ज्वलंत है। तो ऐसी दिव्य देवी इतरा के बेटे ऐतरे महिदास, ऐतरे उपनिषद के प्रणेता है। उपनिषद किसको कहते हैं यह तो हम सब जानते ही हैं, फिर भी एक बार दोहरा लेते हैं जिससे कि पक्का हो जाए, उपनिषद का प्रयोजन हमारे सामने आ जाए। प्रयोजन होता है तो व्यक्ति की प्रवृत्ति भी होती है उस वस्तु को प्राप्त करने की। बिना जानकारी के व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता। तो आइए देखते हैं उपनिषद किसको कहते हैं। त्रिविध दुखानि सहेतुकान् वा दोषान् निश्चयेन नितराम उपसादयति नाशयति या विद्या सा उपनिषद विद्या। अर्थात त्रिविध दुखों को, त्रिविध दुख किसको कहते हैं? आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, 3 प्रकार के दुखों को और अविद्या सहित सभी दोषों को जो निश्चय से पूर्ण रूप से नष्ट कर देती है जो विद्या, उस विद्या का नाम है उपनिषद विद्या। यया विद्या निश्चयेन नितराम ब्रह्मानंदः उपसाद्यते प्राप्यते सा विद्या उपनिषद विद्या। जिस विद्या के द्वारा निश्चय से ब्रह्मानंद प्राप्त किया जाता है या प्राप्त होता है, उस विद्या का नाम है उपनिषद विद्या। यया विद्या स्वबोध स्वरूप स्थिति निश्चयेन उपसाद्यते प्राप्यते सा विद्या उपनिषद विद्या। अर्थात जिस विद्या के द्वारा निश्चय से स्वरूप स्थिति स्वबोध आत्मबोध होता है, उस विद्या का नाम है उपनिषद विद्या। उपनिषद का अर्थ हो गया कि त्रिविध दुखों को पूर्ण रूप से नष्ट करने वाली, ब्रह्मानंद प्राप्त कराने वाली, आत्मबोध आत्मज्ञान कराने वाली जो विद्या है उसको उपनिषद विद्या कहते हैं। और ऐसी विद्या का वर्णन करने वाले शास्त्रों को भी उपनिषद शास्त्र कहते हैं। सभी उपनिषदों का एक ही प्रयोजन है, ब्रह्म बोध, ब्रह्म की प्राप्ति। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी स्पष्ट कहा है कि सभी वेदों का, अर्थात वेद में वर्णित हर मंत्र का, वो चाहे किसी भी पदार्थ का बोध क्यों न कराते हों, अंततो गत्वा सभी मंत्रों का, सभी वेदों का तात्पर्य ब्रह्म ज्ञान में है, ईश्वर का ज्ञान कराने में है, ईश्वर की महिमा मंडित करने में है। उपनिषद के नाम से संसार में कई उपनिषदें प्रसिद्ध हैं, आर्ष और अनार्ष। आर्ष उपनिषदों में भी जो प्राचीन वैदिक उपनिषद हैं वो 11 हैं। उन 11 उपनिषदों में से एक उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद। यद्यपि सभी उपनिषद ब्रह्म तत्व का वर्णन करती हैं, पर सभी उपनिषदों का वर्णन करने का तरीका अलग अलग है, सबकी शैलियाँ अलग अलग हैं। क्योंकि वाणी के कई प्रकार हैं,
हम अपने बात को या ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो उत्तम साधन है वाणी। इस वाणी को हम गद्य रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, वाणी को हम पद्य के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, कथा कहानी के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, दोहों छंदों में भी व्यक्त कर सकते हैं, नाटिका के रूप में, अलंकार के रूप में, श्लोकों के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। कई तरह के वाणी के रूप हैं। तो सभी उपनिषद में अलग अलग रूपों में इसी ब्रह्म विद्या का बोध कराया गया है। ऐतरेय उपनिषद की भी एक अपनी भाषा है। उपनिषद आरंभ करने से पहले हमें इस भाषा से परिचित होना आवश्यक है। ये भाषा जैसे कहानी की भाषा होती है, किसी कथानक की भाषा होती है, कुछ इस तरह की भाषा है। कहानी की भाषा कैसे होती है? कहानी हमने बचपन में बहुत सुन रखी हैं। एक छोटी सी कहानी, उस शैली को समझने के लिए फिर सुन लेते हैं। हम सब ने बचपन में एक कहानी सुनी है कि एक छोटा बच्चा, कल्पना कीजिए 2.5-3 साल का, माँ ने पूड़ी बनाई थी। वो पूड़ी लेकर के थाली में रख करके घर के बाहर आंगन में नीम के पेड़ के नीचे खटिया डली हुई थी, उस पर आकर बैठ गया। पूड़ी खाता जा रहा है, खेलता भी जा रहा है। जब वो खेल में मस्त था तो पेड़ के ऊपर बैठे हुए कौवे ने देखा कि बच्चे का ध्यान नहीं है। भूख तो कौवे को भी लगी थी, वो प्रतीक्षा में था कुछ खाने को मिल जाए। वो झट नीचे आया, पूड़ी लेकर के चला गया और बहुत दूर गांव से बाहर जंगल में किसी पेड़ पर जाकर बैठ गया, जिससे कि कोई दूसरा ना आए उसकी पूड़ी को छीनने के लिए। पर उसी पेड़ के नीचे एक सियार था, वो भी भूखा था, भोजन की तलाश में था। उसने देखा कि अरे कौवे के पास पूड़ी है, काश ये पूड़ी मुझे मिल जाए। पर कैसे मिले? कौवा तो ऊपर है, मैं नीचे हूँ। कथानकों में सियार को चालाक बताया जाता है, बुद्धिमान बताया जाता है, वो दिमाग का प्रयोग करता है। तो यहाँ सियार ने दिमाग लगाया, उसने कौवे की प्रशंसा करना आरंभ कर दिया कि कौवे महाराज, आप तो कितने सुंदर हैं, कितना दुर्लभ वर्ण आपको प्राप्त हुआ है, श्याम वर्ण। आकर्षित करने वाले काले कलर को श्याम वर्ण कहते हैं, जिसमें आकर्षण होता है। तो सियार ने कहा कि ये श्याम वर्ण तो बड़ा दुर्लभ है, केवल कृष्ण को ही नसीब था और कृष्ण के बाद आपको नसीब हुआ है। बड़ा ही सुंदर शरीर आपको मिला, सुंदर वर्ण आपको मिला। मैं सोचता हूँ कि जितने सुंदर आप हैं, आपकी आवाज़ भी शायद उतनी ही सुंदर होगी। कभी आपका आवाज़ सुनने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला, काश आज आपकी आवाज़ भी सुनने को मिल जाए। प्रशंसा सुनकर कौवा पहले ही फूल के कुप्पा हो चुका था और जैसे ही सियार ने निवेदन किया कि मुझे आपकी आवाज़ सुननी है, तो और होश खो बैठा। जोश में वैसे ही होश खो जाता है और वो सियार को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए काँव 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 करने लगा। ये भूल गया कि जैसे ही मुंह खोलूँगा पूड़ी नीचे गिर जाएगी, तो पैर के नीचे दबा दूँ। पूड़ी नीचे गिर गई, सियार पूड़ी लेके चला गया। ये कहानी हमने पहली बार नहीं, कई बार सुनी, सबने सुनी, और केवल सुनी ही नहीं, हमने औरों को सुनाई भी। पर कभी इस कहानी में हमको कुछ अटपटा नहीं लगा, ना हमें लगा ना औरों को लगा। और कथाकार जो बोध देना चाहते हैं वो बोध भी यथावत हमने प्राप्त कर लिया। जबकि इस कहानी में कुछ वाक्य तो तथ्यात्मक थे और कुछ वाक्य काल्पनिक थे। जैसे बच्चे का, छोटे बच्चे का होना, माँ का पूड़ी बनाना, बच्चे का पूड़ी लेकर के बाहर आना, पेड़ के नीचे पूड़ी रख करके खेलना,
और कौवे का पुड़ी लेके उड़ जाना, ये सब तो संभव है, यहाँ कोई संशय नहीं है, सामान्य घटनाएं हैं। पर इसके बाद जो सियार का कौवे को देख करके प्रशंसा करना और उस प्रशंसा को सुन करके कौवे का फूल जाना और फिर अपनी आवाज़ सुनाने के लिए काँव काँव करना, ये सारे जो वर्णन थे वो सब काल्पनिक थे, ऐसा कभी संभव नहीं है। पर हमको कोई आपत्ति भी नहीं हुई, कभी मन में ये प्रश्न नहीं उठा कि ऐसा भी कोई हो सकता है, कोई सियार बोले, कौवे की प्रशंसा करें और उस प्रशंसा को सुन करके कौवा फूल के कुप्पा हो जाए। कभी संशय नहीं हुआ। ठीक ऐसे ही कथानक की इस भाषा के समान ऐतरेय उपनिषद की भाषा है। कहीं कोई वाक्य कथानक के वाक्यों के समान रोचक ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं, पर वो भी उतना ही बोध देने के लिए सक्षम है जितना कि इस कहानी के वाक्य थे। तो हमें जब जब भी ऐसे रोचक वाक्य आए तब कुतर्क नहीं करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से या तो कहानी के समान हमें उन वाक्यों से, ठीक ऐसे ही कथानक की भाषा के समान ऐतरेय उपनिषद की भाषा है। कहीं कहीं रोचक वाक्य आएंगे, पर वो वाक्य भी हमारे लिए इतने ही सहज होंगे, बोधगम्य होंगे जितने कि इस कहानी के वाक्य थे। उपनिषद का अध्ययन करते समय एक और बात ध्यान रखने योग्य है, जो केवल ऐतरेय उपनिषद तक नहीं, सभी उपनिषदों के लिए आवश्यक है। उपनिषद के अंदर आत्मा शब्द का प्रयोग बहुत्र देखा जाता है। कहीं भी कभी भी उपनिषद में जीवात्मा या परमात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। आत्मा शब्द का ही कहीं जीवात्मा के ग्रहण से ग्रहण होता है और कहीं परमात्मा शब्द से ग्रहण करना होता है। ये हमको विवेक करना होता है, वक्ता को या वाचक को अथवा पाठक को, कि कब आत्मा शब्द का अर्थ जीवात्मा करें और कब परमात्मा करें। आत्मा शब्द का अर्थ करने के लिए हमें प्रसंग देखना होता है, प्रकरण क्या चल रहा है उस पर ध्यान देना पड़ता है। अगल बगल में, आगे पीछे, दाएं बाएं कौन से शब्द हैं, उन शब्दों पर भी ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। उसके अनुरूप हमें आत्मा शब्द का अर्थ करना होता है। कहीं कहीं आत्मा शब्द से जीवात्मा का वर्णन चल रहा होता है और आगे बढ़ते बढ़ते उसी आत्मा तत्व से परमात्मा शब्द का भी ग्रहण हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि हम कब आत्मा शब्द से परमात्मा का ग्रहण करें और कब हम जीवात्मा का करें। आइए अब हम ऐतरेय उपनिषद की ओर आगे बढ़ते हैं। ऐतरेय उपनिषद के अंदर 3 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में 3 खंड हैं। आरंभ में ऐतरेय उपनिषद में इस अलौकिक दिव्य सृष्टि का वर्णन है कि यह ब्रह्मांड कैसे बना, किसने बनाया, मैं इस ब्रह्मांड के अंदर कैसे आ गया, कौन मुझे यहाँ पर ले आया है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, मेरा इस ब्रह्मांड से संबंध क्या है। इन सभी विचारों को विस्तार से शब्द रूप में व्यक्त किया है ऐतरेय महिदास ऋषि ने। प्रत्येक उपनिषद का किसी न किसी वेद के साथ संबंध है। ऐतरेय उपनिषद का ऋग्वेद के साथ संबंध है। ऋग्वेद का 10वां मंडल, उसका नासदीय सूक्त जो कि 129वां है,
जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति से पहले क्या स्थिति थी उसका वर्णन किया गया है। बहुत सुंदर चित्रण किया है। नासदीय सूक्त में कहा है, को अद्धा वेद कह्य प्रवोचत कुत आजाता कुत इयं विसृष्टि अर्वाग देवास्य विसर्जनेन अथा को वेद यत आ बभूव। अर्थात कौन जानता है ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, कहाँ से उत्पन्न हुई। यदि कोई कहे कि ऋषि मुनि तो बता सकते हैं, तो अगली पंक्ति में कह दिया अर्वाग देवा अस्य विसर्जनेन। अरे देव ऋषि मुनि भी तो सृष्टि के बाद ही तो उत्पन्न हुए हैं। जो बाद में उत्पन्न हुए वो सृष्टि से पूर्व का वर्णन कैसे कर सकते हैं। कौन बता सकता है कि कैसे उत्पन्न हुई। अर्थात बड़ी रहस्यमयी यह स्थिति है, सृष्टि की उत्पत्ति को जानना, उसको समझना। इसी रहस्यमयी स्थिति का ऐतरेय उपनिषद के आरंभ में ऐतरेय महिदास ने वर्णन करते हुए लिखा, आत्मा वा इदम एकम एव अग्रे आसीत नान्यत किंचन मिषत स ईक्षत लोकान्नुसृजा इति। सबसे पहला शब्द है आत्मा, जिसकी हमने चर्चा की थी कि हमें ध्यान रखना है जब भी आत्मा शब्द आए तो हमें देखना होगा कि आत्मा का अर्थ जीवात्मा है कि परमात्मा है। अब यहाँ पर भी आत्मा शब्द है, क्या अर्थ करें, जीवात्मा की परमात्मा। एक बात मैंने यह भी कही थी कि अर्थ का निर्धारण करते समय हमें प्रकरण को देखना होगा, आगे पीछे जो शब्द पढ़े हैं उस पर ध्यान देना होगा। तो इस प्रकरण में क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले की स्थिति का वर्णन है, सृष्टि उत्पन्न कैसे हुई उसका वर्णन है, इसलिए निसंदेह आत्मा शब्द का अर्थ होगा परमात्मा। क्योंकि जीवात्मा तो सृष्टि की उत्पत्ति कर नहीं सकता, सृष्टि की उत्पत्ति में उसका कोई रोल हो नहीं सकता है, क्योंकि उतनी सामर्थ्य नहीं है। और उसका आगमन तो सृष्टि की उत्पत्ति के बाद हुआ है। कैसे हुआ यह भी आगे आएगा, हम देखेंगे। जो था ही नहीं वो कैसे सृष्टि की उत्पत्ति में उसका नाम लिया जाएगा। अतः यहाँ पर कोई संदेह ही नहीं है कि आत्मा का अर्थ है परमात्मा। वाक्य में क्या कहा है कि आत्मा आसीत, आत्मा था। आत्मा अर्थात परमात्मा, ईश्वर। ईश्वर को, परमात्मा को हम शाश्वत मानते हैं, सनातन मानते हैं। शाश्वत, नित्य, सनातन उनको कहते हैं जो काल से परे हैं, जिसमें भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल का व्यवहार नहीं होता है। जो काल में बंधा हुआ होता है वो नश्वर कहा जाता है, अनित्य कहा जाता है। इसलिए उसके साथ व्यवहार हो जाता है कि फलां व्यक्ति थे, या तो फलां व्यक्ति है, या तो फलां व्यक्ति होंगे। जब ईश्वर शाश्वत है तो ईश्वर था, ऐसा व्यवहार आपने कैसे कर दिया, ऐसा कोई प्रश्न उठा सकता है। था का मतलब है भूतकाल, अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति से पहले था, सृष्टि बनाकर अब वर्तमान में ईश्वर नहीं है। क्या ऐसा अर्थ है? ऐसा अर्थ नहीं है। ईश्वर शाश्वत है। ईश्वर तब भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। जब वो तीनों काल से परे हैं तो फिर था शब्द का व्यवहार कैसे हो गया? तो था शब्द का व्यवहार क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले का वर्णन बताया जा रहा है, तब क्या क्या था उसको बताया जा रहा है। तो सृष्टि तो काल से बंधी हुई है, काल से बंधी हुई सृष्टि का वर्णन किया जा रहा है। तो उस समय
सृष्टि की उत्पत्ति का जो समय वो भूतकाल है, क्योंकि उत्पन्न हो चुकी है। इसलिए उस समय जो भी वस्तुएं थी, स्थितियां थी, उन सबको भी भूतकाल से ही निर्देश किया जाएगा। तो उस समय जो ईश्वर था वर्तमान, उसके लिए, क्योंकि सृष्टि के सापेक्ष हम उसको देख रहे हैं, इसलिए वहाँ पर था शब्द का व्यवहार हो जाता है। लोक में भी हम देखते हैं, किसी व्यक्ति को हम कोई रास्ता बताते हैं, नया व्यक्ति है, रास्ता पूछ रहा है, हम रास्ता बताते हैं उसको अहमदाबाद जाना है, तो हम कहेंगे कि चौरस्ते से दाएं हाथ, चौरस्ता आएगा, दाएं हाथ मुड़ जाना। तो क्या चौरस्ता अभी नहीं है, भविष्य में होना है? ऐसा नहीं है, चौरस्ता तो अब भी है, पर क्योंकि वो चौरस्ते पर भविष्य में पहुंचने वाला है, इसलिए चौराहे को भी उस काल से जोड़ करके आएगा शब्द से कह दिया जाता है। और वो व्यक्ति मान लो अहमदाबाद पहुंच गया, हमने फ़ोन किया कि भाई पहुंच गए, तो कहाँ पहुंच गया, कैसे पहुंचे, तो बताएगा कि वो चौरस्ता आया था, वहाँ से मैं दाएं मुड़ गया। अब उसने क्या कहा, चौराहा आया था, वहाँ से मैं दाएं मुड़ गया। तो क्या अब चौराहा नहीं रहा? अब भी चौराहा है, पर क्योंकि वो व्यक्ति भूतकाल की अपनी घटना का वर्णन कर रहा है, इसलिए वर्तमान चौराहे के साथ भी था शब्द का व्यवहार कर रहा है। ये भाषा का एक स्वभाव है। इसी तरह भाषा व्यवहार करती है और हमको कोई आपत्ति नहीं होती है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी वो शाश्वत तत्व आत्मा तीनों कालों से परे हैं, पर जब सृष्टि के सापेक्ष देखे जाएंगे, तब सृष्टि का यदि भूतकालिक वर्णन है तो उसके साथ हम भूतकाल का व्यवहार करेंगे। सृष्टि का यदि वर्तमानकालिक वर्णन है, तब उसकी उपस्थिति को हम वर्तमान काल से बताएंगे। और सृष्टि की यदि भविष्यकालीन कोई परिस्थिति का यदि हम वर्णन करेंगे, तो उस समय की परमात्मा की उपस्थिति को हम वर्तमान काल, भविष्यत काल से बताएंगे। तो ये स्वाभाविक है। तो ऐसे ही यहाँ पर आत्मा आसीत, आत्मा था। कहाँ था, कब था? अग्रे, पहले। पहले यह शब्द सापेक्ष है, अपेक्षा रखता है कि किससे पहले। पहले सुनते ही ये प्रश्न मन में स्वाभाविक है उठना, तो किससे पहले था? तो क्योंकि वर्णन आगे सृष्टि का है, तो जवाब आएगा सृष्टि की उत्पत्ति से पहले। किस रूप में था? एक अग्रे आसीत, अकेला। एक का अर्थ है अकेला। जैसे लोक में भी हम कह देते हैं, एक राम ही काम करता है, मेरी बात सुनता है और कोई नहीं सुनता। अर्थात अकेला राम ही काम करता है, मेरी बात सुनता है। यहाँ पर एक शब्द का अर्थ है अकेला। ऐसे ही यहाँ पर भी आत्मा एक अग्रे आसीत, एक का अर्थ है अकेला, अर्थात दूसरा कोई नहीं। और इतना ही पर्याप्त नहीं था, तो साथ में एव और जोड़ दिया। एक एव अग्रे आसीत, अकेला ही था। अब जब ही लग जाता है, तब तो फिर कोई संशय ही नहीं रहता कि दूसरे व्यक्ति के होने का। जैसे कहें कि राम ही अकेला आया है, राम अकेला ही आया है, उसका मतलब उसके साथ दूसरा कोई नहीं आया है। तो यहाँ पर भी अब संशय हो सकता है कि एक शब्द से तो अकेले को कह ही रहे थे, साथ में एव और जोड़ दिया, मतलब वो ही अकेला, दूसरा कोई नहीं। जब दूसरा कोई तत्व था ही नहीं, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले वो ही अकेला था, तो अब यह प्रश्न स्वाभाविक है, तो क्या ये सृष्टि परमात्मा में से ही बन गई? परमात्मा स्वयं सृष्टि के रूप में परिवर्तित हो गया? क्योंकि दूसरा कोई तत्व तो था नहीं। जैसे हम कुम्हार को देखते हैं मटका बनाते हुए, तो वहाँ तो हमको मिट्टी भी दिखती है,
चाक दिखता है, लकड़ी दिखती है, साधन सामग्री दिखती है, तो वहाँ तो हमको दिख रहा है कि मिट्टी से घड़ा वो बना रहा है। कुम्हार स्वयं घड़े के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ है। पर यहाँ तो मना कर दिया और कोई था ही नहीं, वो ही अकेला था। तो अब प्रश्न स्वाभाविक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ईश्वर ही इस संसार के रूप में परिवर्तित हो गया, तो क्या होगा? विज्ञान का नियम है, दार्शनिक सिद्धांत है कि जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। जो गुण कारण में होते हैं वही गुण कार्य में आते हैं। कारण गुण पूर्वकः कार्य गुणः दृष्टः। ये कार्य कारण का संबंध नित्य संबंध है। कारण अर्थात जिससे कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसको कारण कहते हैं। जैसे मिट्टी और मिट्टी का घड़ा, तो मिट्टी का घड़ा किससे उत्पन्न हुआ? मिट्टी से, तो मिट्टी कारण कहलाएगी मिट्टी के घड़े का। और कार्य का अर्थ होता है उस कारण से उत्पन्न होने वाला पदार्थ। जैसे मिट्टी से कौन उत्पन्न हुआ? मिट्टी का घड़ा, तो मिट्टी का घड़ा मिट्टी का कार्य कहलाता है और मिट्टी जो है वो मिट्टी के घड़े का कारण कहलाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ईश्वर से ही यह संसार बन जाए तो ईश्वर कारण कहलाएगा और यह संसार कार्य कहलाएगा। और कार्य कारण संबंध जहाँ पर होता है वहाँ पर यह नियम काम करता है कि जो गुण कारण में है वही कार्य में आते हैं। यह तो लोक विदित है, सर्वमान्य सर्वस्वीकार्य है कि ईश्वर चेतन है। चेतन ईश्वर से यदि यह संसार बनता, स्वयं ईश्वर ही संसार के रूप में परिवर्तित होता, तो संसार के सारे पदार्थ चेतन होने चाहिए थे। जैसे जड़ मिट्टी से बना हुआ घट जड़ होता है, ऐसे ही चेतन ईश्वर से यदि यह संसार बना होता तो संसार में हर पदार्थ चेतन होने चाहिए थे। पर ऐसा है क्या? हम अभी ऐतरेय उपनिषद का स्वाध्याय फोन के माध्यम से कर रहे हैं या तो टेलीविज़न में देख रहे हैं, सोफे में बैठ कर के सुन रहे हैं, या तो घर में किसी कमरे में पलंग पे हैं, या तो गाड़ी में सुन रहे हैं। हमारे घर में कई चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन है, एयर कूलर है, पंखा है, फ्रिज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी जड़ हैं, चेतन तो नहीं है। जड़ अर्थात जिसमें अनुभव का सामर्थ्य नहीं है, जो ज्ञान नहीं करती, जिसमें कोई इच्छा द्वेष नहीं है, राग द्वेष से रहित है, जिसमें कोई प्रयत्न नहीं है, सुख दुख की अनुभूति जो नहीं करती, उनको जड़ कहते हैं। ऐसी जड़ चीज़ें तो संसार में बेहिसाब हैं। नदी नाले पत्थर पहाड़ चारों ओर जड़ जगत बिखरा पड़ा है। तो ये जड़ जगत कह रहा है कि उसका जो कारण है जिससे वो उत्पन्न हुआ है वो चेतन नहीं है। यदि इस संसार का कारण जिससे कि ये संसार उत्पन्न हुआ है वो चेतन नहीं है, तो फिर ये संसार बना कैसे? क्योंकि उपनिषद में तो कहा है कि एक एव अग्रे आसीत, अकेला ही था, दूसरा कोई जब था ही नहीं। तो ये पहली अगले ही पंक्ति में ऋषि ने बुझा दी। अगली पंक्ति में ऋषि ने कहा न अन्यत किंचन मिषत, न नहीं अन्य कोई, किंचन अन्यत अन्य, किंचन कोई, मिषत व्यापार वाला, क्रियाशील।
यहाँ जो मिषत शब्द है वह विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। व्यापार वाला अन्य कोई तत्व नहीं था, अर्थात व्यापार वाला अन्य कोई नहीं था, उसका मतलब कोई तो था, उसको छोड़ करके दूसरा कोई नहीं था। तो ये मिषत आत्मा का विशेषण है कि आत्मा को छोड़ करके अन्य कोई भी मिषत रूप में नहीं था, व्यापार वाला नहीं था, क्रियाशील नहीं था। ये मिषत शब्द से ये स्पष्ट है कि यहाँ पर एक एव कहकर ऋषि दूसरी वस्तु की सत्ता का निषेध नहीं कर रहे हैं। एक एव कह करके विशेषण जो मिषत है उसका निषेध किया जा रहा है कि ईश्वर को छोड़ करके और दूसरा कोई पदार्थ ऐसा नहीं था कि जो व्यापार वाला हो। जैसे कुम्हार का उदाहरण हम देखें, घट बनने से पहले चाक भी होता है, पहिया डंडा भी होता है, पानी होता है, मिट्टी होती है, रस्सी होती है, जो भी साधन अपेक्षित हैं वो सारी चीज़ें घट की उत्पत्ति से पहले विद्यमान होती हैं। और कुम्हार भी होता है, पर इन सब में सक्रिय सबसे पहले कौन होता है? क्या मिट्टी, दंड, चाक ये सब सक्रिय होते हैं या कुम्हार सक्रिय होता है? तो ये तो दृष्ट है हमारा कि कुम्हार सबसे पहले सक्रिय होता है। जिस क्षण कुम्हार व्यापार वाला सक्रिय होता है उस क्षण में ये सारे कोई भी साधन जो है, मिट्टी, पहिया, डंडा आदि सक्रिय नहीं होते हैं। ठीक ऐसी ही स्थिति यहाँ पर भी है। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि कुम्हार ही था, मिट्टी आदि कुछ नहीं था। ये कहा जा रहा है कि कुम्हार अकेला सक्रिय था, मिट्टी आदि कोई भी साधन दूसरे सक्रिय नहीं थे। तो मिषत शब्द से ये स्पष्ट है कि दूसरा कोई था, तभी तो अन्यत शब्द का व्यवहार आया है। पर वो मिषत रूप में नहीं था, व्यवहार रूप में नहीं था, क्रियाशील नहीं था। यह दूसरा तत्व कौन था? तो नासदीय सूक्त में बताया है, क्योंकि उसी का ये भावात्मक वर्णन है। नासदीय सूक्त में कहा कि नासदासीत नो सदासीत नासीत रजो नो व्योमा परोयत किमावरीव कुह कस्य शर्मन अंबह किमासीत गहनम कबीरम। सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, रज क्रियाशील तत्व कोई नहीं था, आकाश भी नहीं था, न मृत्युरासीत अमृतम न तरी, न रात्र्या अन्न आसीत प्रकेतः। न मृत्यु थी, न अमृत था, न रात था, न दिन था। फिर क्या था? आनीद वातम स्वधया तदेकम तस्मात् धान्यन्न परः किंचनासत्। आनीद वातम स्वधया तदेकम, एकम एक तत्व था। कौन? अवातम, जो प्राण रहित, जिसको श्वासोच्छ्वास की जरूरत नहीं थी, प्राण रहित था, अर्थात अशरीरी था। स्वधया, स्वयंभू था, स्वयं ही अपने आप को धारण किए हुए था, उसको किसी दूसरे आधार की अपेक्षा नहीं थी। आनित था, वर्तमान था। उसके अतिरिक्त तस्मात् धान्यन्न परः किंचन आसत, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं था। जो भाषा उपनिषद में है, एक एव आसीत, वही बात नासदीय सूक्त में कही तस्मात् धान्यन्न परः किंचन आसत। उसके अतिरिक्त और कोई नहीं था, ऐसे कहते हुए ही अगले ही मंत्र में नासदीय सूक्त में कहा तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्वमाइदम
तम आसीत, तम अर्थात जड़ तत्व, जड़ तत्व अर्थात प्रकृति, प्रकृति थी। तमसा गूढ़म अग्रे, और सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सब कुछ प्रकृति से आच्छादित था। सलिलम सर्वमा इदम, सलिलम यह प्रकृति किस रूप में थी? सलील रूप में, व्यापक, फैली हुई, तभी तो सब कुछ उससे आच्छादित होगा। तम कहते जड़ को, जड़ अर्थात क्रिया रहित, जिसमें कोई क्रिया नहीं है, उसको ज्ञान का अभाव, क्रिया का अभाव जड़ है। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले प्रकृति अपनी साम्य अवस्था में होती है, निष्क्रिय अवस्था में होती है और सर्वत्र फैली हुई होती है। उसी को यहाँ पर तम शब्द से कहा गया है। उस समय सृष्टि से पहले एक एवं मिशत तत्व था आत्मा, व्यापारशील आत्मा ही था। प्रकृति थी पर मिशत रूप में नहीं थी, व्यापार वाली नहीं थी। तो फिर प्रकृति से ईश्वर ने संसार बनाया। इसलिए एक एवं अग्रे आसीत, इन शब्दों के द्वारा इतना ही निषेध किया जा रहा है कि व्यापार युक्त और कोई नहीं था, केवल आत्मा था। प्रकृति का निषेध नहीं है। एक बात ध्यान देने योग्य है यहाँ पर, इदम शब्द, आत्मा व इदम एक एव अग्र आसीत। इदम अर्थात यह आत्मा, आत्मा का यह विशेषण है। हम आत्मा शब्द का व्यवहार कहाँ पर करते हैं? जहाँ चीज़ हमारे प्रत्यक्ष हो, सामने हो, निकट हो, वहाँ पर हम कहते हैं कि यह, अर्थात निकट की चीज़ को बताने के लिए हम यह शब्द का व्यवहार करते हैं। यहाँ पर भी ऋषि ने यह शब्द का व्यवहार किया है। ऋषि बताना चाहते हैं कि ये जो आत्मा है वो तो पास में है, सामने है, प्रत्यक्ष है। वो उनको प्रत्यक्ष देखते हुए बोल रहे हैं कि इदम आत्मा अग्रे एक एव आसीत। यह आत्मा तो प्रत्यक्ष है, वो प्रत्यक्ष आत्मा सृष्टि की उत्पत्ति से पहले था। वो जितना मेरे लिए प्रत्यक्ष है उतना आपके लिए भी प्रत्यक्ष है। ऋषि का ये उपदेश है। जब सामने ही है तो फिर दिखता क्यों नहीं? सूर्य भी सामने है, पर सबको दिखता है क्या? नहीं दिखता। किसको दिखता है? आँख वालों को दिखता है। जिनकी आँखें नहीं है उनको सूर्य होते हुए भी, सामने होते हुए भी नहीं दिखता। और आँख वालों में भी जिनकी दृष्टि सूर्य की ओर है उसको दिखता है। जिनकी दृष्टि सूर्य की ओर नहीं है उनको सूर्य नहीं दिखता है। तो यद्यपि यह ईश्वर भी हमारे सामने है, पर हमारे पास या तो दृष्टि नहीं है ईश्वर को देखने की, और यदि दृष्टि है तो हमारा ध्यान ईश्वर की ओर नहीं है। वो दृष्टि कहीं दूसरी जगह पर लगी हुई है, इसलिए ईश्वर दिखता नहीं। ऋषि कहते हैं ईश्वर दूर नहीं है, पास में ही है, निकटतम है। इस संसार में निकटतम जो वस्तु है वो ईश्वर है। बस देरी कितनी है? आँख खोलने की, गर्दन मोड़ने की, और ज़्यादा देरी नहीं है। सूर्य को देखने में कितनी देरी है? यदि विपरीत दिशा में मुंह है, केवल गर्दन घुमाओ, सूर्य के दर्शन हो जाते हैं। उतनी ही देर ईश्वर के दर्शन में है। तो इदम शब्द से ऋषि कहते हैं वो आत्म तत्व जिसने इस विशाल ब्रह्मांड को बनाया, दिव्य सृष्टि का निर्माण किया, वो हमसे दूर नहीं है, हमारे सामने, हमारे पास है। इदम विशेषण के द्वारा ऋषि एक और बात बताना चाहते हैं। सामान्य रूप से लोक में विशेष और विशेषण के लिए एक नियम है कि जो लिंग विशेष्य में होता है वही विशेषण में होता है।
यदि विशेष्य शब्द स्त्रीलिंग है तो उसका विशेषण भी स्त्रीलिंग होता है। विशेष्य शब्द पुल्लिंग है तो विशेषण भी पुल्लिंग में होता है। और विशेष्य यदि नपुंसकलिंग है तो विशेषण भी नपुंसकलिंग होता है। यहाँ पर आप देखें कि आत्मा शब्द संस्कृत में पुल्लिंग होता है पर उसका विशेषण इदम नपुंसकलिंग में है, जबकि होना क्या चाहिए था, आत्मा शब्द का विशेषण भी पुल्लिंग में होना चाहिए था। तो विशेषण को नपुंसकलिंग में रखकर ऋषि हमें उपदेश करना चाहते हैं कि ये जो आत्म तत्व है, परमात्मा है, वो सभी लिंगों से परे हैं। वो न तो स्त्री है, न पुमान है, न नपुंसक है। जैसे जीवात्मा, श्वेताश्वतर उपनिषद में जीवात्मा के लिए कहा गया है, नैव स्त्री न पुमान एष न चैवायम नपुंसकः, कि यह स्त्री भी नहीं है, यह पुमान भी नहीं है, यह नपुंसक भी नहीं है। ये जीवात्मा के बारे में कहा गया है, कैसे पता चला? क्योंकि अगली पंक्ति में कहा कि यद् यत् शरीरम आदत्ते तेन तेन स रक्ष्यते, कि जो जो शरीर वो धारण करता है उसी उसी शरीर वाला वो, लिंग वाला वो कहा जाता है। तो शरीर धारण तो जीवात्मा करता है। इसलिए यहाँ पर जो निषेध किया गया है स्त्री पुमान नपुंसक का, वो जीवात्मा संबंधित है। तो जिस प्रकार जीवात्मा लिंगों से परे है, परमात्मा भी तीनों लिंगों से परे है। इस बात को बताने के लिए इदम शब्द को नपुंसकलिंग में रखा गया। जब लिंगों से परे हैं तो शब्द का लिंग अविवक्षित हो जाता है, अर्थात इदम शब्द से ऋषि इतना ही बताना चाहते हैं कि वो पास में है। वो स्त्री पुमान नपुंसक है वो बताना नहीं चाहते हैं। लिंग यहाँ विवक्षित नहीं है क्योंकि वो लिंगों से बंधा हुआ ही नहीं है। यहाँ तो इतना ही बताना चाहते हैं कि वो निकटतम है, अत्यंत पास में है। वही, वह शब्द मूल में वही है। वही का अर्थ होता है निश्चय से। तो उपनिषद का जो वाक्य है, आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत नान्यत किंचन मिषत। निश्चय से आत्मा, प्रत्यक्ष आत्मा अकेला ही इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले था। इसके अतिरिक्त और कोई द्रव्य व पदार्थ मिषत अर्थात क्रिया रूप में व्यवहार वाला, व्यापार वाला नहीं था। फिर आगे क्या हुआ, आगे देखते हैं। आज इतना ही। वाणी को विराम। ओम शम।